Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today my topic is difference between network marketing and traditional marketing. So first we have to know that what is marketing. हमें सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में पता होगा तभी तो हमें बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में हम पता करते हैं। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट या सेल करते होते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आती हैं जिसमें दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। ये वो मार्केटिंग होती है जो कि हम लाइव मतलब मार्केट्स वगैरह में जो चीज़ें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो होती हैं उनको सेल करते हैं। कोई पर्सन आके उसको देख के बाय करता है। जबकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें एक पर्सन जो है जब वो कोई चीज़ बाय करता है तो उस पर उसको कमीशन भी मिलता है। इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक प्रोडक्ट जब बनती है तो वो एक कंपनी के अंदर बनती है। कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देती है कुछ पैसों में। डिस्ट्रीब्यूटर उसमें अपना कमीशन रख के उसको आगे होलसेलर के पास पहुंचाता है। उसके बाद होलसेलर जो होता है उसमें से कमीशन रख के रिटेलर को देता है, जबकि रिटेलर जो होता है उसमें से कमीशन रख के उस प्रोडक्ट को सेल करता है, जो कि कस्टमर्स जो होते हैं वो पैसे दे के लेते हैं। इसमें कस्टमर्स का कोई फ़ायदा कोई नुकसान, बल्कि नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता उनका। इसके बाद जो इस हमारे जो एड्स वगैरह होते हैं, जो टीवी में एड्स होते हैं, जो प्रमोशंस होती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर की जेब से पैसे निकलते हैं। ये इसमें कोई कंपनी का या कस्टमर का या रिटेलर वगैरह का किसी की जेब से कोई पैसे नहीं निकले होते हैं, वो सिर्फ कस्टमर की जेब से निकले होते हैं। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास जाता है। जैसे कि दरमियान पिछले में हमने देखा कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है और फिर रिटेलर के पास जाता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। जो रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी कमीशन होता है वो कस्टमर को मिलता है, जबकि वो कमीशन जो होता है वो सारा कस्टमर का होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो कस्टमर होता है अब उस पर डिपेंड करता है कि वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करे या एज अ प्रमोटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको दूसरों को दिखाए और उनके सामने सेल करे। जबकि प्रमोटर का मतलब होता है कि वो उसकी प्रमोशन वगैरह करवाए। और इसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मनी जो इनकम वगैरह होती है वो सारी कस्टमर के पास जाती है। फिर हम आते हैं वर्किंग पे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो वर्किंग होती है इंसान बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ होता है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा किसी का अपना बिजनेस नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे सेल्समैन जो बड़े बड़े मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में या किसी भी जगह पे कोई काम कर रहा होता है तो वहाँ पे उसका अपना बिजनेस नहीं होता, वो दूसरों के बिजनेस पे ही काम कर रहा होता है। ठीक है, उसका कोई अपना बिजनेस नहीं होता और उसके अलावा उसको सारा दिन वहाँ पे जॉब करनी पड़ती है और उसकी सैलरी भी थोड़ी होती है। जबकि जो नेटवर्क मार्केटिंग में वर्किंग है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है। आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, जिस टाइम आप चाहें उस टाइम काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपका अपना बिजनेस होता है, आप अपनी मर्ज़ी से बिजनेस चला सकते हैं, आप एज अ ओनर भी काम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं स्टार्टअप प्लान। इसमें प्लान कैसे स्टार्ट होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें
हमारे पास जब हमने कोई भी चीज़ बनानी हो, जैसे हम कोई दुकान भी अगर फॉर मिसाल के तौर पे अगर हम एक दुकान भी खोल रहे हैं ना, तो उसमें भी हमें एक लार्ज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि उसके लिए हमारे पास तकरीबन 8-10 लाख होना चाहिए। ये भी अभी कम है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है सिर्फ एक दुकान खोलने पे। और जब आप दुकान खोलते हैं तो एक बंदा दुकान को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। तो जब वो इंसान दुकान खोलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद स्टाफ रखता है, तो उस स्टाफ को उसने सैलरी भी देनी होती है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। सुबह वो जाएगा इंसान, रात को वापस आएगा और इतनी इनकम भी नहीं होगी, कोई पता नहीं होता कि किस टाइम पे कौन आए और कौन ना आए, क्या पता कि सारा सारा दिन कोई ना भी आए। तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसमें हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि मतलब जहाँ पे हमें एक लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, उसके मुकाबले में हम बिल्कुल 10% जो होता है वो हम नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो स्टाफ होता है वो कंपनी की तरफ से हमें रिक्वायर्ड होता है, हमें कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम बाकी काम भी देख सकें, बाकी अपना इंजॉयमेंट भी कर सकें, दोस्तों के साथ भी जा सकें। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्मॉल इनकम होती है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ह्यूज इनकम होती है, ह्यूज अमाउंट होती है इनकम की। आप जितना काम करते हैं आपको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब आगे मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो उसमें हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट लो है, हमारी इनकम ज़्यादा है। और इसके अलावा हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ये नहीं है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है या सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया के कहीं से भी लोग आकर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस चलाते हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा जो आपने ख्वाब देखे होते हैं, जो आप सोचते हैं कि काश ये